Hello bachon, let's read the question. The question says consider the following diagram. Here a diagram between potential energy and collision number is given where reactant is getting R is getting converted to product P. Here EF is shown as the difference between reactant energy and the maxima, which is the activation energy of forward reaction, and EB is shown as the difference between the energy of product and maxima, and which is known as activation energy of backward reaction, and ET is the threshold energy, which is from the base to the maxima. The activation energies of forward and backward reactions of a chemical reaction are 30.5 and 45.4 kilojoule per mole respectively. The reaction is option A exothermic, option B endothermic, option C neither exothermic nor endothermic, option D independent of temperature. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that delta H जो होता है that is always equals to EF minus EB. यहाँ पे EF जो होता है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है और EB जो है वो है बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि रिवर्स रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। और अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव कब आएगी? जब EF की वैल्यू ज्यादा होगी EB से, तो वो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि उनमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू आती है नेगेटिव, नेगेटिव कब आएगी? जब ईबी की वैल्यू ज्यादा है ईएफ से, तो उस वाले केस में रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है यानी एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। सो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखें तो हमें ईएफ यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज गिवन एज 30.5 किलो जूल पर मोल और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज गिवन एज 45.4 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से हम डेल्टा एच निकाल लेंगे इजीली। डेल्टा एच आ जाएगा ई एफ दैट इज 30.5 माइनस 45.4। अब अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 14.9 किलो जूल पर मोल। तो माइनस साइन इज शोइंग दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो गिवन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।